सो हमारा रजिस्टर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इससे क्या है, देखिए एक जो है वो कॉस्ट प्रोड्यूस हो रही है रजिस्टर की और जो है वो स्टेशनरी की और इस तरह की। नो डाउट अगर हम उसे ई कॉमर्स कह रहा हूँ, ई गवर्नेंस पे भी लाएंगे, अगर हम उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी लाएंगे, हमें प्रिंटर ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन वो लाइफ टाइम होगा। उससे जो है वो क्या होगा, हमारा जो है वो ख़राब नहीं होगी कोई चीज़। उससे हमारे प्रिंट जो है कुछ बंदा जो है वो लिखता था और टाइम लगता था, वो 1 सेकंड में क्या कर 1 मिनट में क्या करता है, 30-40 उस तरह की कापीज़ निकाल देता है। सो जो कॉस्ट है वो भी कम से कम रिड्यूस जो गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करनी पड़ रही है। या इस तरह होता था कि अगर एक गवर्नमेंट अदारे में कोई टेंडर पास करवाना है, कोई ठेका वगैरह आ गया है या कोई गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आ गई है, तो 50 बंदे उसको खाने वाले होते थे। अगर उन्होंने बेचना है तो 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऊपर से बंदों से लेके उन्हें बेचते थे। इस तरह करप्शन भी था। और इस तरह क्या थी, गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट से कोई हमने बिल पास करवाना होता था, हम गवर्नमेंट को क्या करते थे, 10 लाख का अगर काम है तो हम गवर्नमेंट को 20 लाख जो है वो लिख के दे देते थे। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा जो है वो अब ई गवर्नेंस से क्या है, गवर्नमेंट को जो है वो पैसा सेव होता है। ठीक है, टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी से क्या मुराद है, वही कि अब गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ की। उन्हें पता है चूँकि हर बंदा हर चीज़ को देख रहा है तो गवर्नमेंट कुछ गलत नहीं कर सकती। ठीक है, गवर्नमेंट को उसका जवाब देना होगा अगर वो कुछ गलत स्टेप लेती है या कोई भी स्टेप लेती है, तो गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग द पीपल। ठीक है, तो मतलब क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो गई है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। गवर्नमेंट को पता है अगर हम कुछ इस तरह गलत करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, तो हम क्या होगा, हर बंदा तो ऑनलाइन है, हर बंदा क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। बेनिफिट सबसे पहले है ट्रांसपेरेंसी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ट्रांसपेरेंसी क्या है, कि हर बंदा जो है ऑनलाइन है, हर बंदा ये जो देख रहा है, कोई किसी से चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो क्या है, स्पीड। स्पीड क्या है, इससे जो है वो कम्युनिकेशन स्पीड बढ़ रही है। सबसे जो बड़ा इसका बेनिफिट है वो कम्युनिकेशन स्पीड है। मैंने अपने जो है वो पीएम से बात करनी है तो पहले मुझे क्या करना पड़ता था, ट्रेडिशनल पहले कंपैरिजन करते हैं ट्रेडिशनल का और ई गवर्नेंस का। तो पहले मुझे क्या था, अपने एमपीए से एमएनए से बात करनी पड़ती थी। एमएनए एमपीए का दिल करता था तो वो ऊपर जो है वो डीपीओ डीसीओ से बात करता था। डीसीओ डीपीओ जो है वो आगे बात करता था पार्लियामेंट में जाके फिर कहीं जो है वज़ीर आज़म के असिस्टेंट से बात होती थी, फिर जो है वज़ीर आज़म से बात होती थी। तो मेरी बात पहुंचते पहुंचते अंदर कितने ही मीडियम है, 10-12 मीडियम है। जिनका दिल करेगा तो मेरी बात आगे पहुंचेगी, नहीं करेगा तो नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो ई गवर्नेंस से क्या है, हम डायरेक्टली जो है वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अपने मुतालबात बनवा सकते हैं, अपनी जो है वो डिबेट्स दे सकते हैं गवर्नमेंट को। हम किसी के बारे में भी बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन स्पीड बढ़ी है। ज़राए कौन से हैं, सोर्सेज कौन से हैं, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, ईमेल है। ठीक है, तो ये सब जो है वो ई गवर्नेंस के थ्रू क्या किया है उन्होंने, जो है अपनी कम्युनिकेशन लोगों की गवर्नमेंट के साथ जो है वो इंक्रीज़ हुई है। एक्यूरेसी डेफिनेटली जब भी कोई गवर्नमेंट कोई काम करेगी तो वो एक्यूरेट करेगी, इस डर से कि ट्रांसपेरेंसी है, लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन है हर सिस्टम, तो हर चीज़ क्या होगी, एक्यूरेट होगी। ठीक है, हर चीज़ जो है वो किसी न किसी हद तक जो है मेरिट पे होगी। कॉस्ट रिडक्शन जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो स्टेशनरी वगैरह वाली एग्जांपल मैंने आपको दी है कि गवर्नमेंट का जो है वो इस तरह जो है वो बहुत सारा पैसा क्या होगा, सेव हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो गया है बिकॉज गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू आंसर द पीपल। उन्हें पता है कि अगर हम कुछ गलत डिसीजन लेंगे, कुछ गलत करेंगे, तो हर चीज़ मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक दौर है, तो हर चीज़ क्या है, लोगों को पता चल जाएगी। सो अभी ई गवर्नेंस इतनी पाकिस्तान में बिल्डअप नहीं हुई, ये दूसरी कंट्रीज़ में बहुत जो है वो चल रही है। इवन कि उनके पार्लियामेंट, उनके जो है लॉज और सारा कुछ जो है वो इसी तरह ही वेबसाइट्स पे पड़ा हुआ है और हर बंदा क्या कर सकता है, देख सकता है, हर बंदा इंटरेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। हमारे तो अभी भी ये लाइसेंस के लिए लर्नर बनाना हो तो जाते हैं उधर खिदमत ग्रुप में या इस तरह जहाँ भी जो है वो आपके एरिया में शायद इस तरह का कोई सीन है कि नहीं है,
तो इस तरह खिदमत ग्रुप में जाते हैं, वो अपनी तस्वीर बनाते हैं, वहाँ एक एफिडेविट देते हैं, पैसे देते हैं, टिकट्स के पैसे देते हैं, इस तरह सारा कुछ करके तो हम एक प्रॉपर पेपर वर्क करके उन्हें देते हैं ताकि आपका लर्नर बन जाए। लेकिन अभी आप जो है इंडिया वगैरह में चले जाएं तो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन ही लर्नर बनवा सकते हैं, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। कोई FIR भी अगर आपने दर्ज करवानी है तो वो भी आप ऑनलाइन करवा सकती हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी सारी डिटेल देके, क्योंकि उनकी नादरा जो है वो कनेक्ट है उनकी जो है पुलिस डिपार्टमेंट से और इस तरह की, ठीक है। तो हमारा तो अभी निज़ाम अगर कुछ ऑनलाइन है भी तो वो इतना कोई है माशाल्लाह के उसको पूरा ही नहीं किया जा सकता। जैसे अभी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो वर्कशॉप हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट हुई है, सो किसी को ये भी नहीं पता कि किस तरह उसको मैनेज करना है। कोई 20-25 या 200-500 जो लोग कनेक्ट हो जाएं एक दफ़ा तो उनका पीछे सर्वर डाउन हो जाता है, ट्रैफिक लेवल जो है बढ़ जाता है, ट्रैफिक फ्लो और सर्वर डाउन हो जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि अभी पाकिस्तान में इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन यू शुड नो अबाउट दैट, ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और इसको गवर्नमेंट में लाना भी चाहिए। रिड्यूस करप्शन, वही बात आ गई कि करप्शन जो है जितने लोगों के पास से होके जाना पड़ना था, जिन जिन लोगों से होके जाना पड़ना था उन्हें पैसे देने पड़ने थे, ठीक है, अगर कोई टेंडर पास कराना पैसे देने पड़ने थे। लेकिन अब क्या है, डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, डायरेक्ट लोग देख रहे हैं, डायरेक्ट CM PM हर बंदा देख रहा है, तो इससे करप्शन भी क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। इंक्रीज कन्वीनियंस, ये इतना कन्वीनियंट है, हर बंदे को ही जो है वो कन्वीनियंट लगता है, रिलैक्सेबल लगता है। हर बंदा कहता है यार ठीक है, मैं 8787 पे कंप्लेन करता हूँ, 2 दिन बाद मुझे DP ऑफिस बुला लिया जाता है, क्या है सर हम आपकी कंप्लेन आपकी आई है, आप जवाब दें, आप आएँ बताएं हमें कौन बंदा आपको तंग कर रहा है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी जो है वो कन्वीनियंट है और जो लोगों के जो है वो बिहार पे बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स, बार बार कॉमर्स निकल जाता है मुँह से, ई गवर्नेंस। क्लासिफिकेशन मतलब आप कह सकते हैं टाइप्स, ठीक है, जिस तरह जो है हमने ई कॉमर्स की टाइप्स पढ़ी थी उसी तरह ही जो है वो ई गवर्नेंस की भी टाइप्स हैं, G2C, G2B, G2G, G2E, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी जो है वो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, इसको किया गया है कि इन 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। लेट्स बिगिन दीज टाइप्स। तो सबसे पहले क्या है, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीज़न। गवर्नमेंट ने ऐसे कई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए हैं जहाँ पे जो है वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोग आके एक दूसरे से या एक दूसरे से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट से आके अपने मुतालबात मनवा सकते हैं, अपने जो है वो रूल्स बता सकते हैं, या अपने जो है गवर्नमेंट के रूल्स सुन सकते हैं, या जो जो उनकी जो है पॉलिसीज़ बनाएगी उनको देख सकते हैं, जो जो लॉज बनाए गए हैं उनको देख सकते हैं। उनमें जो है अगर आप कुछ चाहते हैं अमेंडमेंट हो तो वो भी आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट और सिटीज़न के दरमियान डायरेक्टली कम्युनिकेशन जो है वो ई गवर्नेंस की एक टाइप है जिसे कहते हैं G2C, ठीक है। लिखा भी हुआ है, यूजिंग दिस मॉडल दे कैन बी इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीज़न। तो गवर्नमेंट और सिटीज़न जो शहरी, आम शहरी है मेरे आपके जैसा, वो भी क्या कर सकता है, गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट की सीट आ जाए तो हमें बैंक में चालान फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। हम जो है वो चालान जनरेट कर सकते हैं। आपने किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री की है तो वो जो है वो आप डायरेक्ट जो है, या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसका डायरेक्ट चालान जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी क्लर्क के पास जाने की, किसी नायब कासर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे चालान जनरेट कर दो और आप इतने पैसे ले लो। उससे क्या होता है, ट्रेडिशनल वर्क है ना, उससे करप्शन होती है, उससे आप खपत होती है, टाइम से होता है, आपको जाना पड़ता है वो स्पेसिफिक जो यूनिवर्सिटी के पास, आपको वहाँ जाके अपनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की मिन्नत करनी पड़ती है, फिर जाके आपका क्या होता है, चालान जनरेट होता है, ठीक है। वो अब चक्कर जो है वो ख़त्म हो गया है। लोग क्या, गवर्नमेंट क्या करती है, आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है और आपको स्पेसिफिक चालान जितने का बनता है उतने का निकाल के दे देती है। ई रजिस्ट्रेशन, आप किसी भी गवर्नमेंट अदारे में, किसी भी जगह पे, गवर्नमेंट की किसी भी पोस्ट पे, गवर्नमेंट की किसी भी जो है स्कीम पे, पॉलिसी पे, कोई उनकी ज़मीन की जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पे क्या हो सकते हैं, डायरेक्टली रजिस्टर्ड हो सकते हैं।
आपके डाटा को गवर्नमेंट वेरीफाई खुद करेगी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नादरा से करे, वो कहीं से करे, वो आपके डाटा को वेरीफाई करेगी। आप बस रजिस्टर्ड हो जाएं ताकि आपकी जो है वो सर दर्द ख़त्म हो। ठीक है। ई हेल्थ, गवर्नमेंट ने कई ऐसे पोर्टल या कोई ऐसी वेबसाइट्स बनाई हैं जिन पे जो है वो अभी पाकिस्तान में तो नहीं है, बहुत से डॉक्टर जो है वो ऑनलाइन आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप उन्हें अपनी बीमारी की तशखीस बताएं, वो आपको उसके मुताबिक क्या करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, वो आपको बताएंगे कि आप ये मेडिसिन ले लें। ठीक है। या गवर्नमेंट ने ऐसी कई वेबसाइट बनाई हैं, मतलब अगर ये कोरोना वायरस है इसके मतलब जो है वो वेबसाइट बनाई है ताकि आपको उसकी सारी की सारी हिदायत दे सके, उसकी प्रिवेंशन बता सकें कि आपने कैसे इनसे बचना है या कैसे जो है वो इनसे दूर रहना है किन किन चीज़ों से। सो ये भी जो है वो गवर्नमेंट का सिटीज़न के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है। सिटीज़न जो है वो कम्युनिकेट करके पूछ सकता है कि ये जो आपने वेबसाइट बनाई है, डॉक्टर बैठा होगा ऑनलाइन उससे कम्युनिकेट डायरेक्ट कर सकता है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे होगा डॉक्टर। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट करके अपना जो है मसला बता सकते हैं। G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, किसी भी बंदे ने बिजनेस, गवर्नमेंट ने किसी बंदे के साथ बिजनेस करना है, ठीक है, या गवर्नमेंट किसी अदारे के साथ या किसी बंदे के साथ किसी के साथ भी बिजनेस करना चाह रही है तो वो क्या करेगी, ऑनलाइन बिहाफ पे आके करेगी, ऑनलाइन उसको बुलाएगी, उससे मीटिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो भी ऑनलाइन। ठीक है। और साइन वो करेंगे और ऑनलाइन जो है वो उसकी जो है वो जैसे टेंडर पास हो या कोई इस तरह नोटिफिकेशन आए तो वो नोटिफिकेशन के तौर पर दिखाएगी कि ये बिज़नेस गवर्नमेंट इस बंदे के साथ कर रही है और इतना पैसा लगा हुआ है, वो सारी जो है वो उसकी जो है डिटेल वो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखी होगी। ठीक है। तो यूजिंग दिस मॉडल देयर कैन बी इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट टू बिजनेस, कि बिज़नेस और गवर्नमेंट किसी के साथ जब बिज़नेस करती है तो वो इस तरह करती है। लेट्स बिगिन द एग्जांपल्स। ई ट्रेंडिंग जो है टेंडर जो है, मैं आपको एग्जांपल देता आ रहा हूँ पीछे भी कि टेंडर पास करती है गवर्नमेंट। ई टैक्सेशन मतलब आपके टैक्स वगैरह गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसमैन लोगों से जो टैक्स वगैरह लेती है। तो इस तरह जब भी कोई लाइसेंस देना हो, कोई टैक्स वगैरह प्रोवाइड करना हो, कोई टेंडर पास करना हो, तो वो सारा क्या है, ऑनलाइन है। आप घर बैठे ही आप जो है वो अपने बैंक से या आप किसी भी तरह गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करके आप उसको क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड कर सकते हो, गवर्नमेंट को अपना जो है टेंडर खरीद सकते हो, लाइसेंसिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। या गवर्नमेंट से लाइसेंस ले सकते हो किसी भी बिज़नेस के लिए कि मैं गवर्नमेंट से बिज़नेस कर रहा हूँ। ठीक है। गवर्नमेंट आपसे इंटरेक्ट करेगी और डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करेगी, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, जिससे बहुत सारे जो है वो काम बच जाते हैं, टाइम बच जाता है, करप्शन बच जाती है। ठीक है। और मिनट समाज जो लोग रिक्वेस्ट करनी पड़ती है वो अलग, वो भी बच जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, लास्ट स्लाइड हमारी पूरे जो है हमारे जो सिलेबस की लास्ट स्लाइड है। G2G, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट मीन गवर्नमेंट के अंडर भी कई अदारे हैं, कई जो है वो स्टेट्स हैं, कई जैसे अब जो है वो 4-5 सूबे हैं हमारे। ठीक है। तो पांचों के आपस में जो है वो कम्युनिकेशन है, तो पांचों किसको जवाब दें, वज़ीर आज़म साहब को जवाब दें हैं। ठीक है। तो इसी तरह ही एक अदारा दूसरे अदारे को जवाब दे है, एक अदारा दूसरे अदारे के ऊपर जो सरबराह है। तो गवर्नमेंट में इस तरह हर मुख्तलिफ स्टेट्स और डिपार्टमेंट होते हैं, वो भी गवर्नमेंट के होते हैं, वो भी गवर्नमेंट के होते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करेगी, तो जब गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करेगी तो उसको कहते हैं G2G। ठीक है। तो ये जो है ई गवर्नेंस जो है की टाइप G2G का मतलब गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करेगी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, कोर्ट डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है किसी अदारे की, एजुकेशन है, ठीक है, फाइनेंस है, ये सारे जो है वो गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करती है। और जो भी बात होती है, इनके जो है एडमिन होते हैं, जो इनके बॉसेस होते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ऑनलाइन ही जो है। तो किसी भी रिसोर्स के तहत ईमेलिंग करते हैं, ठीक है, या कुछ नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, ऑनलाइन होता है। और वो क्या टाइप होती है, G2G मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। लास्ट वन, इस मॉडल को यूज़ करते हुए क्या है कि गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती है। गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट करती है, उनको बताती है, उनसे कोई काम लेना हो, उनको कुछ काम देना हो, तो वो सारा काम क्या किसके थ्रू होता है, ऑनलाइन होता है। सो ये क्लास आप लोगों की 4 एग्जांपल थी, G2C, G2B, G2G और G2E।
तो एग्जाम्पल क्या सॉरी कह रहा हूँ, क्लासिफिकेशन टाइप्स इसकी थी। होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ई गवर्नेंस का, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। और पाकिस्तान में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए हर अदारे में, क्योंकि अगर जब हर काम ऑनलाइन हो जाता है तो टाइम सबसे ज़्यादा जो है वो मैटर करता है, कि उससे टाइम बच जाता है। दूसरा, लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, कोई थर्ड पार्टी करप्शन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती। ये बहुत इसके जो है वो फ़ायदे हैं। अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी सबसे जो अच्छी है, और स्पीड, ये दो चीज़ें बहुत ही जो है वो काबिल कदर हैं और जो है वो काबिल तारीफ़ हैं। सो दिस वाज योर लेक्चर क्लास। होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। ये बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है, इसको जो है हम इस तरह भी थोड़ी से जो है वो टॉपिक में कवर नहीं कर सकते। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है। ये आपका एक्चुअल में थ्योरी पार्ट ही था सारा, आपका जो पूरा का पूरा टॉपिक हो आधा बिजनेस से रिलेटेड था, पर बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू आईटी, कि आपकी जो है जो आईटी है वो बिज़नेस में किस तरह इन्वॉल्व हो सकती है, से किस तरह जो है हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मॉडर्न एरा में कंप्यूटर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किस तरह जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजी लगानी है, उसके क्या फ़ायदे हैं, हार्डवेयर पे क्या फ़ायदे हैं, एचआरएम के बेस पे क्या फ़ायदे हैं, सॉफ्टवेयर पे क्या फ़ायदे हैं। तो सारा जो है वो ये सारा हमने क्या किया है, इस पूरे जो है वो कंटेंट में या पूरे सिलेबस में हमने कवर किया है। सो क्लास इसको जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर करें, ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम्स में अच्छे जो है वो मार्क्स ला सकें। होप सो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मुझसे सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।